जैसे मैंने कहा वैसा ही करना। रुक जाओ, करीब बताना। रुके, रुक जाए प्लीज। क्या तुम ठीक हो? क्या आपके हाथ में चोट आई है? मुझे देखने दें। मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि चाहे तुमने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश क्यों ना की हो, मगर मैं जानबूझकर किसी की जान नहीं ले सकता। तुम जिहान को वो बताओगे जो कुछ तुमने मुझे बताया है, समझ गए? बात सुने, मुंह और हाथ धो सकता हूं पहले मैं? आपका जख्म ठीक नहीं है। ये ठीक है, ड्रेसिंग करने से ठीक हो जाएगा। बहुत वक्त हो गया है, अब तक खून रुक जाना चाहिए था। ये बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं है। मैंने कहा ना, कोई मसला नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो कम से कम डॉक्टर को घर बुला लें। ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर, दोनों की जरूरत नहीं। सिर्फ चेकअप करवा लें। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मसला होगा। अल्लाह ना करे कुछ बुरा भी हो सकता है। शर्ट चेंज करनी है। आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जी हाँ, काफी देर तक बुखार नहीं उतरा था। 2-3 दिन पुराना जख्म है, इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ।
शुक्रिया। तुम किससे बात कर रही थी? जख्म के बारे में डॉक्टर से बात कर रही थी। मैंने कहा था ना कि जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं? क्या आप भूल गए हैं कि आपकी क्या हालत थी? मैं ठीक हूं, दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। करीम, क्या स्टेटस है? क्या नूरी ने रास्ते में कुछ कहा? उससे बात की थी मैंने। फिर? तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक था बारान। जेहान को नूरी ने नहीं मारा। साफ जाहिर है कि वो किसी से डर रहा है। मुझे मालूम था। क्या कहते हो अब तुम? क्या उसे धमकाएं? नहीं, एक खौफजदा बच्चे को और नहीं डराना चाहता। तो फिर क्या करना है? हालात पुरसुकून होने का इंतजार करेंगे। जिसने भी जिहान के साथ ये सब किया है वो सोचेगा कि बात खत्म हो गई। उस वक्त मैं अपने दुश्मन को बेनकाब करूंगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई करीब का ही शख्स है। उसने हॉस्पिटल में भी यही कहा था। क्या दिलान ने कहा था ये? हाँ, मेरे ख्याल से वो शुरू से ही दुरुस्त थी। क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? सुनना मेरा मकसद नहीं था। मैं बताने आई थी कि डॉक्टर आने वाला है, मगर मैंने सुन लिया जो आपने कहा। तो फिर नूरी इसमें शामिल नहीं, ये भी सुना? हाँ, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं तो आप उसे यहाँ क्यों लाए थे? क्यों पकड़ा उसे? मैं चाहता था कि जिहान को सुकून मिल जाए। वो बेयकीनी के साथ, बेएतमादी के साथ अपनी जिंदगी में आगे न बढ़े। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भरोसे के बगैर जीना कैसा होता है। अगर सवालों के जवाब ना मिले तो कैसा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके पास जवाब हो। सबसे अहम, मुजरिम चाहे कोई भी हो, वो लोगों को माफ करना सीखे। आ जाएं। मुझे किचन में हल्दी मिल गई थी, थोड़ी चाय में डाल दी।
इन्फेक्शन नहीं होने देगी। नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह है। अदरक भी डाली है इसमें, बस थोड़ी सी, बहुत फायदा देगी आपको। जल्द ठीक हो जाए। वैसे बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पे आपने डॉक्टर को बुला लिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आपकी वो हालत मेरी वजह से हुई, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। आ जाए। बरान साहब, डॉक्टर साहब आए हैं दिलान साहिबा के मुआयने के लिए। ठीक है, तुम उन्हें कमरे में भेजो, हम फौरन आते हैं। सबको यही सोचने दो कि डॉक्टर तुम्हारे लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। तो चले हम। इन्हें बहुत तेज बुखार था डॉक्टर साहब, बहुत ठंड भी लग रही थी। अब थोड़े से बेहतर है, मगर आज सुबह भी बुखार था इन्हें। बुखार तो अभी भी है, लेकिन कम है। ये सब कैसे हुआ? कोई खास बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था। ठीक है, लेकिन क्या छुरी पे जंग था? नहीं, जंग नहीं था, चेक किया था मैंने। लेकिन एहतियात के तौर पे टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले मुझे जख्म का मुआयना करना होगा। क्या अपनी शर्ट उतार सकते हैं आप? दिलान साहब, अगर आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर दें तो अच्छा होगा, ताकि मैं बैंडेज उतार सकूं इनकी। जरूरत नहीं, खुद कर लूंगा मैं। मैं भी कदर आपा को ही देखने जा रही थी बस।
मेरा शक ठीक था, जख्म में इन्फेक्शन है। दवाई और क्रीम लिख कर दे रहा हूँ, पाबंदी से इस्तेमाल करते रहिएगा, वरना जख्म और खराब हो सकता है। आ जाए। सब ठीक है ना? दिलान साहिबा, ये दवाई लिख दी है मैंने। ये तो साफ जाहिर है कि आपको इनकी कितनी फिक्र है। ये दवाई इन्हें पाबंदी से देती रहिएगा। आप बेफिक्र हो जाएं। दवाई समझा दूं आपको? क्रीम दिन में 3 दफा, एंटीबायोटिक दिन में 1 दफा, नाश्ते के बाद। जी बिल्कुल ठीक। जैसा कि मैंने कहा कि दवाओं की पाबंदी का खास ख्याल रखिएगा। आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे बरान साहब। शुक्रिया, मैं छोड़ देती हूँ। आपका एक बार फिर से शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं दिलान साहिबा, बस दवाइयाँ उन्हें पाबंदी से देती रहिएगा। फिक्र मत करें। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मैं आपके लिए दवाएं ले आती हूँ, अगर आपको कोई मसला ना हो। मैं खुद ले लूंगा। और आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। वो भी कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आ जाए। बारान, तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन एक इमरजेंसी हो गई है। क्या है ये? मैं कमरे में जा रही हूँ। आज तो डिलीवरी की आखिरी डेट है, मुझे इसकी खबर क्यों नहीं है? अब मुझे लगा था कि मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारे सिग्नेचर भी चाहिए थे। वैसे भी तुम यहाँ नहीं थे। तुम बहाने मत बनाओ दरिया, तुम ये सब संभाल सकती थी। अब क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? चलो तुम जाओ, बारान खराब है, काम संभालो। लेकिन जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। हिसाब देने का वक्त आ गया है। कातिल की बेटी नागिन पहले मेरे बेटे और फिर मेरे पोते को मारने की कोशिश की। मनहूस लड़की, मेरे पोते के सीने पर खंजर से वार करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जवाब दो मुझे। तुम भी अपने बाप की तरह हो, कातिल बाप की कातिल बेटी। मगर खंजर से कैसे वार करते हैं देखो, मैं सिखाती हूँ आज तुम्हें। क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं?
क्या हुआ है बताओ। दादी रुके। तुमने मुदाखलत क्यों की? क्यों की? जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की उसे सजा क्यों नहीं देने दी? तुमने उसे क्यों बचाया? क्यों? वो सिर्फ एक हादसा था, उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम बेवकूफ बनते जाओ। उसकी रगों में कातिल खानदान का खून दौड़ता है। वो क्या करना चाहती थी ये साफ जाहिर है, क्योंकि वो एक नागिन है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। हर मखलूक की कुछ अपनी खुसूसियात होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। ये छुपकर वार करती है, लेकिन मैं जानती हूं उसके साथ क्या करना है। जानती हूं मैं। ये हमारा मसला है, आप मुदाखलत ना करें। डरो मत, सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मेरा इंतजार करो। इन्हें अपना जख्म दिखा दो। बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? डरने की जरूरत नहीं है, तुम पुरसुकून हो जाओ। देखो, अब सब ठीक है। मुझे अपना जख्म देखने दो। देखो, बारान साहब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मुझे खंजर के जख्म का मुआयना तो करने दो बेटी। मैं ठीक हूँ अब्बा, डरे नहीं, पुरसुकून हो जाए। उन्हें भी पुरसुकून रहने दे।
कैसी हो? अब बेहतर हो तुम? ठीक हूं मैं। मैं तुम्हारे लिए साफ सुथरे कपड़े लाई हूँ बेटी। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं। चलो अपने पुराने कपड़े उतार दो और ये पहन लो। मैं इन्हें यहीं रखकर जा रही हूँ, तुम इन्हें पहन लेना, फिर तुम्हारे कपड़ों को सी दूंगी। यहाँ धागे रखे थे, उनसे मैं अपने कपड़े सी सकती हूँ। वो कितना खुश नजर आ रहा है। ये नामुकम्मल है। किस लिए? सालगिरह मुबारक हो बाबा। मैं और जिहान आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिहान छोटा है लेकिन वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब कल कुदरत साहब की सालगिरह है। कुदरत मेरी जान, मैं आपकी बर्थडे के लिए मफलर बुन रही हूँ। जब भी बुनना शुरू करती हूँ तो या तो बारान को कुछ चाहिए होता है या जिहान अचानक रोने लगता है। एक वक्त में बामुश्किल 2 लाइन ही बुन पाती हूँ। अगर ऐसा होता रहा तो मैं आपकी सालगिरह तक मुकम्मल नहीं कर सकूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वक्त पर खत्म हो जाए। आयतन, ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? मेरे बाबा की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ।
क्या सोचकर इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए हो बारान? हम शादी कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दें इसे। मैं इसे उदास क्यों नहीं देख सकता? बात सुनो दिलान, तुम इस घर में खून के बदले आई हो, समझी? अपने शौहर को खंजर मारने का क्या मतलब है? तुमने क्या कर दिया? तुमसे ये जो कहेंगे तुम्हें करना है। अपना मुंह बिल्कुल बंद रख के बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शौहर और आजादे साहिबा जो भी कहें, तुम्हें वो सब चुपचाप मानना होगा। तुम्हारे मुंह से उफ तक भी नहीं निकलनी चाहिए दिलान। अब मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना, समझ गई मेरी बात? बोलो, जवाब दो मुझे।
सुमरुत, चलो उठ जाओ, देर हो जाएगी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। खून वाले फूल, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। काश ये सिर्फ एक आम सा फूल होता जिसपे खून नहीं होता। इनकी तबीयत के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या वाकई इनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं? कदर साहिबा ने बताया था हमेशा एक ही डॉक्टर इनका मुआयना करता है। क्यों ना किसी और डॉक्टर को भी दिखा दें, सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा, शायद फायदा हो जाए। मैं जो हुआ वो नहीं बदल सकती, लेकिन आज के लिए और मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। किसी और के गुनाहों का बोझ उठाना इंसान के अपने गुनाहों के बोझ से ज्यादा मुश्किल है। जल्द इनका चेकअप होने वाला है, देखते हैं क्या करना है। शायद कुछ बेहतरी आए। वैसे एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूं मैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। वो मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ आते रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ।
बारान, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत बिजी रहते हो। अगर तुम कहो तो भाई को मैं ले जाता हूँ चेकअप के लिए। जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा इनको। मैं तो मदद करना चाह रहा था, लेकिन अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो ठीक है भतीजे। अस्सलाम वालेकुम बारान। बारान, मैंने सोच लिया है कि शैमूस को कंपनी से कैसे दूर रखना है। बाबा, मैं तैयार हूँ, हम चलते हैं। वहां पे कितने खूबसूरत फूल खिल गए हैं ना। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। दूर हट जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को उस हाल में लाने वाले उसका ख्याल रखने का कोई इख्तियार नहीं रखते। दादी जान, बाबा को इसके पास मैं छोड़ के गया था। इस लड़की को? जी हाँ, इसी को। दुश्मन की बेटी को जिम्मेदारी दे दी तुमने। मुझे इस पे भरोसा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बाबा को लेकर टाइम पर आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाजार जा सकती हूँ। मैं कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, मैं औरहान साहब को कह देता हूं, वो तुम्हें ले जाएंगे। तुम जहां चाहो जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मोहतरमा, बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ झाड़ियां बहुत ऊंची हो रही हैं। आज मैं उन झाड़ियों को साफ करवा दूंगा। चलो ठीक है, एक अरसे से नजरअंदाज किया हुआ था। जब तक तुम यहाँ हो जरा पीछे के दरख्तों को भी देख लो तुम। जी ठीक है मोहतरमा। खैरियत है? कहाँ जा रही हो? हम बाजार जा रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए। जुर्रत कैसे हुई? तुम कहीं नहीं जा सकती। बैठो आराम से जाकर। तो चले फिर। क्या मैं औरहान साहब के साथ नहीं जा रही? नहीं, मेरे साथ जाओगे।
हेलो, जी बोले। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि मीटिंग का टाइम बदल दें। आप सवालत क्यों कर रहे हैं? कह दे मैं मसरूफ हूं। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? तुम जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुझे ऊन चाहिए। अच्छा, आइए मेरे साथ चले, मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, सबसे फाइन क्वालिटी है यहाँ। ये बिल्कुल प्योर वूल है और आप देख सकती हैं मुख्तलिफ कलर्स में मौजूद हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए? बहुत मुलायम है, बहुत अच्छी। जी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। आप मुझे ये क्रीम कलर दे दीजिए। और निटिंग नीडल्स भी प्लीज। वैसे आप क्या बुन रही हैं? स्कार्फ। अच्छा, क्या अपने लिए? नहीं, किसी और के लिए। क्या ये कलर इसके साथ मैच हो रहा है? आप बता सकती हैं मुझे? हाँ, मेरे ख्याल से काफी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। क्या कोई खास कलर ढूंढ रहे हैं? यह रंग आपकी वाइफ पर अच्छा लगेगा। लड़कियों को ऐसे कलर पसंद होते हैं। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। वो कितना खुश नजर आ रहा है। क्या आप यहाँ आ सकती हैं? बोलिए। मैं ये 3 ब्लू ऊन भी लेना चाहती हूँ, ये भी निकाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल है मेरा? कोई बिल नहीं है।
आपके हस्बैंड ने बिल अदा कर दिया है। मगर फिर मैंने ये 4 ऊन और खरीदे हैं। वो जाने से पहले इसकी भी अदायगी कर चुके हैं मोहतरमा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काम हो गया, अब हम घर जा सकते हैं। क्या तुम कहीं और जाना चाहोगी? नहीं। अगर बाहर खाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती। सोचो जरा। ठीक है, सोच लिया। अब्बास चाचा का बहुत अच्छा कैफे है, वो बहुत मजेदार सैंडविचेस बनाते हैं। वहां गई काफी अरसा हो गया, हम वहां जा सकते हैं। चलो फिर। ये लीजिए। ओ, दिलान बेटी आई है। कहाँ थी तुम इतने अरसे से? मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा ने बताया था। हम इस पर बाद में बात करेंगे, तुम बैठो। आज खाना मेरी तरफ से। जगह बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, ये जगह हमेशा से ही ऐसी है, यानी बहुत खूबसूरत। अब्बास चाचा को हम बहुत अरसे से जानते हैं। भूख लगी है क्या बच्चों? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भूख लगी है। पहले मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सैंडविच लाता हूँ, मक्खन, हरे जैतून और गार्लिक ब्रेड के साथ, ठीक है? मुबारक हो दामाद साहब। सईद ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है। बहुत खुशी हुई थी मुझे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है दामाद साहब, इसे कभी दुख ना दीजिएगा। यह आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है। इन दिनों को खूब एंजॉय करें। दिलान बेटी, तुम वही खाओगी ना? जी बिल्कुल अब्बास चाचा। ऐसा करें, गार्लिक ब्रेड कैंसिल कर दें और उसकी जगह आप जो जबरदस्त से सैंडविच बनाते हैं वो ले आए हमारे लिए। जी बिल्कुल, इस बार 2 ले आए। बेटी मैं समझ गया, अभी लेकर आता हूँ। अब्बास चाचा के सैंडविच खाने के बाद आपको कोई और सैंडविच पसंद नहीं आएंगे? मुझे इसी तरह पसंद है, टमाटर, चीज और कुछ ऑरिगेनो। हाँ, तुम ऐसा ही पसंद करती हो। ये बचपन से ही ऐसा ही सैंडविच खाती है। अक्सर मेरे पास आकर मुझसे पूछती थी कि अब्बास चाचा टमाटर वाला सैंडविच है, इसके अलावा कभी कुछ और ऑर्डर नहीं किया। इसे एक बार जो चीज पसंद आ जाए उसे नहीं छोड़ती। ये ऐसी ही लड़की है। खाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगा आपको। सैंडविच वाकई बहुत अच्छा है। आप इतने हैरान क्यों हो गए? क्या आपको अंदाजा नहीं कि दिलान बेटी की पसंद बहुत अच्छी है? आप दोनों खाने से लुत्फ अंदोज हों। मैं चाय भेजता हूं आपके लिए। शुक्रिया।
वाकई अच्छी चॉइस है तुम्हारी। लुत्फानंदोज हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। क्या आप ये शॉल खरीदेंगे? जी हाँ, ये वाली वॉलेट ग्रीन। बहुत अच्छी पसंद है आपकी। अच्छी लग रही है। इसका रंग तुम्हारी आंखों जैसा है।